सरकार के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए महागठबंधन द्वारा आज वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की। बैठक में बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही कई मुद्दे को लेकर महागठबंधन द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया। पत्र के माध्यम से कहा गया कि विधायक कोष से जो 2 करोड़ लिए गए हैं उसका खर्च उसी विधायक को विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अस्पतालों में एम्बुलेंस सुविधा, ऑक्सीजन सिलेंडर तथा वेंटिलेटर इत्यादि सुविधाएं बढ़ाई जाए। साथ ही कोविड-19 से जिनकी मौत हो रही है उनके परिवार वालों को 4 लाख तक का मुआवजा एवं सरकारी नौकरी दें। बैठक में शामिल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि अस्पतालों की स्थिति बदतर हो गई है। मुख्यमंत्री के आधरती उन्हें पुख्ता रिपोर्ट नहीं देते हैं। अस्पतालों में उपकरणों की भी भारी कमी है। पिछले वर्ष कोरोना काल में 50 लाख रुपए विधायक कोष के लिए गए थे, लेकिन उसका किस चीज में खर्च हुआ उसका रिपोर्ट नहीं है। इस बार भी 2 करोड़ रुपए लिए गए हैं। महागठबंधन की मांग है कि विधायक कोष की राशि विधायकों के विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था में बढ़ाने में खर्च करें। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सिर्फ आलोचनाओं पर भरोसा नहीं करती है, सरकार का मदद नेताओं के साथ आदरणीय तेजस्वी यादव जी हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कॉल किया था। बड़ी सकारात्मक बात हुई। और जो बिहार की हालत है इस संक्रमण काल में, जो सरकार क्या कर रही है, बिल्कुल कोई स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। कई वेंटिलेटर हैं, उसका टेक्नीशियन नहीं है। सभी विधायकों के नेताओं ने सब अपने अपने क्षेत्र की विधायकों से लेकर उसकी जानकारी दी। कल भी हम लोग की बैठक हुई थी, सभी कांग्रेस के सभी विधायकों विधान परिषद के द्वारा उन लोगों ने सब बात बताई थी कि कहाँ दिखते हैं, और आज भी उन्हीं चर्चा पर हुई। तो मेन बात यह है, कहीं आप देखिए कि वहाँ पर कहीं ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, कहीं वेंटिलेटर है तो उसको कोई चलाने वाला नहीं है, व्यक्ति है, कोई इलाज नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा है कि आप विपक्ष के विधायकों से सहयोग लीजिए। एक लाइन जो मैंने लिखा है वो आपको बताता हूँ, आज जो मैंने बोला वो लिख के बताया था कि महागठबंधन की पार्टी केवल आलोचनाएं करने में विश्वास नहीं करती, बल्कि उन्हें दूर करने में, सहयोग करने में भी विश्वास रखती है। महागठबंधन ने निर्णय लिया है कि सभी विधायक स्थानीय स्तर पर अस्पताल में जो कमी या खूबियां हैं आपको बताने का काम करेगी। अगर आप विपक्ष पर भरोसा करिएगा तो आपको सही जानकारी मिलेगा। आपको मैं बता दूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको जो सूचनाएं मिल रही है, जो प्रशासन के पदाधिकारी दे रहे हैं या स्वास्थ्य मंत्री दे रहे हैं, बिल्कुल छनछनाई बातें दे रहे हैं। कोई इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर्स पेशेंट के पास बहुत कम जाते हैं, नर्स की कमी है, संविदा कर्मी काम पे नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, वेंटिलेटर चलाने वाला नहीं है, वो जो ट्रॉली मैन है, ट्रॉली मैन नहीं उपलब्ध है, ट्रॉली ऐसे ही पड़ा है, कोई इलाज नहीं हो रहा है। आप ग्लोकल में जो हुआ देखे आप, एक लड़की के साथ, मैंने ये भी कहा है अभी बैठक में, एक लड़की, इसका पति मरणासन पे है, ऑक्सीजन नहीं दे रहा है, उसके साथ एक कंपाउंडर छेड़खानी करता है। ये पूरे बिहार को शर्मसार किया है, आपको किया है, पूरे बिहार की जनता को किया है। आप क्या देख रहे हैं? इसलिए आपको हम लोगों ने सब बताया है कि आप ऑक्सीजन में कमी है, आप विपक्ष के सभी नेताओं से लीजिए। हम लोगों ने, आपने जो 2 करोड़ रुपया लिया, पिछले बार आपने 50 लाख रुपया लिया, आपने कहाँ खर्च किया कोई विधायक को पता नहीं। ये विधायक का अपना कोष होता है संविधान में कि आप विधायक को पैसा देते हैं, जनता जिसको चुनती है विधायक को, उससे जाती है कहने के लिए ये कमी है, वेंटिलेटर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, वो पैसा उनके लिए है। लेकिन आपने अगले कोरोना काल में भी जो 50 हिसाब नहीं दिया, फिर आपने 2 करोड़ ले लिया। लेकिन आग्रह आपसे है, हम लोगों महागठबंधन की बैठक में आग्रह किया है कि आप विधायक की अनुशंसा पर उनके क्षेत्र में काम करने का काम करिए, तभी आपका सही काम होगा। नहीं तो प्रशासन इसको लूट करेंगे और आपको कोई काम जनता का सुविधा नहीं होगा। इसलिए हम लोग का आग्रह है कि आप इस तरह न करिए, विधायक की अनुशंसा लीजिए, आप करिए। आप 2 करोड़ या 3 करोड़ ले लीजिए। जैसे हम लोगों ने कल विधायकों के बैठक में, हम लोग कांग्रेस के नेता 2 एम्बुलेंस हम लोग फिर से देने जा रहे हैं 2 करोड़ के बाद, कि आप लीजिए और उस विधानसभा में, जिला में जहाँ जरूरत है वहाँ लगाने का काम कीजिए। और ड्राइवर की जो जरूरत है या उसके जो तेल की जरूरत है, वह सिविल सर्जन और जो पदाधिकारी उसका इंतजाम करने का काम करे। चूँकि ये मानवता की घड़ी में अगर आप काम नहीं करेंगे, आप जो कोरोना से मरते हैं, आप 4 लाख देने की बात किए थे, कहाँ कितने को मिल पाया है, उसको भी आप त्वरित गति से 4-4 लाख रुपया देने का काम कीजिए। और साथ ही साथ
हर परिवार जहां मौतें होती है उसको एक सरकारी नौकरी, चाहे तृतीय कर्मचारी में हो, तृतीय श्रेणी में हो, चतुर्थ वर्ग में हो, जो जिसके लायक है उसको देने का काम करिए। इस मानवता के घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी विपक्ष के विधायकों का साथ लीजिए, नहीं तो आप इस कोरोना महामारी जंग से नहीं लड़ पाइएगा। अगर आप एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी पर रहिएगा, उन्होंने कहा था कि वैक्सीन इतना बना है हम विदेशों में बेच रहे हैं, आज आप पूरा विश्व का 40 देश से ऊपर अपने को संभाल लिया। आप तो नहीं संभाल पाए, आप तो चुनाव में लगे रहे। इसलिए आप अगर नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार पर पड़े रहिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। आपसे अभी भी आग्रह है, हम लोग जो पत्र देते हैं विपक्ष के नेता लोग, उस पर संज्ञान लीजिए और उस पर जांच करिए और उस पर कार्रवाई करिए। अगर आप सिर्फ छनी बात पर रहिएगा, जनता आपको कतई माफ नहीं करेगा, जनता आपसे जवाब पूछेगी। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए।